स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर बहुत सारे मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे बातें कही जा रही हैं, बहुत सारे सुझाव मांग रहे हैं। एक ने लिखा कि आजकल लोग बीमार नहीं हो रहे हैं क्योंकि घर पर हैं और उनको अच्छी हवा जो है मिल रही है। किसी ने लिखा कि जो हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल खासकर, वो मरीजों को एडमिशन ही नहीं दे रहे हैं। किसी ने लिखा कि सरकारी अस्पताल ओवर क्राउडेड है और प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जो है लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये वक्त मैं जानता हूं कि कोई भाषण या लेक्चर देने का नहीं है, ना उपदेश देने का है, लेकिन मैं इस पर जो ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं लोगों का, वो ये कि जो हमारे नॉन कोविड सस्पेक्टेड या कंफर्म्ड पेशेंट्स हैं, उनके अलावा जो पेशेंट्स हैं उनको क्या सहूलियतें जो है यहाँ पर मिल रही हैं या मिलनी चाहिए, या सरकार को क्या अपना रोल प्ले करना चाहिए। अभी ये देखा गया पिछले दिनों में कि दिल्ली सरकार ने जो है हबड़ी दबड़ी में 5 सरकारी अस्पतालों को जो है कोविड डेडिकेटेड डिक्लेयर कर दिया। बहुत अच्छा है, सरकार का काम है ये, लेकिन बिना प्रिपेयर्डनेस के डिक्लेयर कर दिया, जिसमें लोकनायक अस्पताल, जीबी पंत हॉस्पिटल भी था। और हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने हावड़ा दबड़ी में वहां पे जो ऑलरेडी पेशेंट्स थे सैकड़ों की तादाद में, उनको बिना कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट दिए हुए उनको वहां से जो है धकेलना शुरू कर दिया। और उसमें हम लोग जानते हैं कि एक लेडी 41 साल की जो शाहजहां थी, जो लोकनायक अस्पताल के अंदर वेंटिलेटर पर थी, और उसके जो है वो जो है गुर्दे खराब थे, 7-8 दिन से थी, और उसको जैसे ही अचानक उन्होंने हटा दिया और उसका कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं दिया, कोई एम्बुलेंस तक भी नहीं दी, तो उसके घर के लोग उसको कई अस्पतालों में ले गए और उसके बाद रात को घर पे ले आए और अगले दिन सुबह उसकी मौत हो गई। ऐसे कुछ हॉस्पिटल्स ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला, जी कोविड टेस्ट होना चाहिए, है। तो बहुत सारे हॉस्पिटलों में जिसमें कि किडनी पेशेंट्स जिनको डायलिसिस की जरूरत होती है, ऑल ऑफ ए सडन, पेड और अनपेड दोनों कैटेगरी के लोग, ऑल ऑफ ए सडन डायलिसिस बंद हो गई और कहा गया कि आप जो है कोविड का टेस्ट करिए। अब तो कोविड का टेस्ट कितना आसान थोड़ी है। कई बार पेशेंट गया हॉस्पिटल तो सरकारी अस्पताल वाला कहता है कि तेरे तो लक्षण ही नजर नहीं आ रहे, तेरे कोविड का, अब उसका कोविड का टेस्ट नहीं होगा, उधर जो है वो जो है डायलिसिस नहीं होगा। और उससे अभी एक महिला है जो 39-38 ईयर्स की थी, उसको क्योंकि डायलिसिस नहीं मिला तो उसकी जो है मृत्यु हो गई। अब जैसे लोकनायक में वो महिला की मृत्यु हुई, सरकार को फिर आंख खुली, फिर उन्होंने कहा जीबी पंत को जो है हम नॉर्मल हॉस्पिटल डिक्लेयर कर देते हैं। ये डायलिसिस का इशू उठा तो उन्होंने कहा नहीं, कोविड का टेस्ट के लिए मजबूर मत करो लोगों को, आप डायलिसिस दो। तो ऐसे पहले ऑर्डर कर देंगे, फिर उसको विड्रॉ कर लेंगे, तो जो उससे हबड़ा दबड़ी से जो परेशानियां पैदा होती हैं वो काफ़ी मिजरेबल है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं, हमारे बहुत सारे बहुत पेशेंट्स हैं, जैसे आपका जो है ट्यूमर्स हैं, कैंसर्स हैं, लीवर पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, और किडनी पेशेंट्स हैं। बहुत सारे सैकड़ों लोगों को डायलिसिस चाहिए रेगुलरली जीने के लिए। वो कोविड पेशेंट नहीं है, ना कोविड सस्पेक्टेड है, लेकिन आज क्रिएट हो गया है, उसमें उनको बहुत सारे लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। एक बात, ये बात ठीक है कि दिल्ली में 30-35% जो है बाहर से पेशेंट्स आता है, और वो क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है तो इसलिए बहुत सारा पेशेंट नहीं आ रहा। लेकिन बहुत सारा पेशेंट ऑलरेडी दिल्ली में रुका हुआ है बाहर का, जिसका ट्रीटमेंट होना है, और ट्रीटमेंट को जो है वो किसी न किसी वजह से वो डिले हो रहा है या वो फैटल हो रहा है।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो से, एक तरफ तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, अभी ये देखने को मिला है कि वहाँ पर जैसे 950 के करीब हमारे EWS बेड्स हैं 61 प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर, और उसमें 80% से भी ज़्यादा देखने को मिला कि हमारे EWS पेशेंट्स के जो बेड्स हैं वो खाली पड़े हुए हैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार को ये चाहिए, क्योंकि जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं वो भी उस कोविड पेशेंट से कम इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उनको भी ट्रीटमेंट की जरूरत है। नए पेशेंट्स भी आ रहे होंगे, तो अभी व्यवस्था के लिए ये है कि क्योंकि अस्पतालों में किस जगह कितने बेड्स खाली हैं, क्या व्यवस्था है, तो सरकार को ही पता है ना, सरकारी जानकारी ले सकती है। तो जो मैं चाहता हूँ वो ये है कि सरकार, जो हमारी दिल्ली सरकार है जैसे, या और भी जो सरकारें हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं और खासकर क्रिटिकल पेशेंट्स हैं जिनको रेगुलर ट्रीटमेंट की जरूरत है और ट्रीटमेंट ना देने से वो फेटल हो सकते हैं, उनको जो है उनको रेगुलर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अब यह है कि जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैं वो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। अब बहुत सारे लोग इसलिए नहीं जा पा रहे हैं आजकल कि उनको ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलती है, जगह जगह पे पुलिस उनको रोक लेती है, जाने नहीं देती है। बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स हैं हमारे पास जो जाना चाहते हैं अस्पताल में, लेकिन उनके पास कन्वेंस तक के भी पैसे नहीं है, घर में ही तड़प रहे हैं। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो जो है मीडिया के थ्रू, पब्लिसिटी के थ्रू, एक तो लोगों को ये जानकारी दें कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी फैसिलिटी जो है, कौन कौन से अस्पताल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कहाँ कहाँ इस तरीके की फैसिलिटीज जो है उनकी प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो है अवेलेबल है। दूसरा ये कि उनको कोई हेल्पलाइन सरकार जो है वो इशू करे कि जैसे अब कोविड पेशेंट है या किसी को खाना नहीं मिलता है तो सरकार ने हेल्पलाइन बनाई है ना, तो हेल्पलाइन इसी तरीके की नॉन कोविड पेशेंट्स जो हैं उनके लिए जो है वो हेल्पलाइन बनाए और जो है उनको ट्रांसपोर्टेशन की इंतजाम करे, इंश्योर करे कि अस्पताल में जो है वो डॉक्टर मिले। ये ठीक है कि आज बहुत सारी समस्या इसलिए हो रही है कि हमारे देश में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बहुत खराब, पूरे देश में बहुत खराब है, और इसलिए आज हम जो है जितनी हम क्षमता से हमें कोविड के खिलाफ लड़ना चाहिए था वो भी हम उतनी क्षमता से नहीं आज लड़ पा रहे। लेकिन जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना है। तो मेरा कहना यही है कि सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है वो बाकायदा लोगों को बताए कि कहाँ कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ जो है नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए बेड्स अवेलेबल हैं, सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल, और उनको ट्रांसपोर्टेशन दे। इवन कोई पेशेंट जो है दिल्ली से बाहर का यहाँ आना चाहता है और अगर वो यहाँ पे नहीं आएगा तो वो फेटल हो सकता है, तो उसके लिए भी वो इंतजाम करें। ऐसे डिफरेंट स्टेट्स गवर्नमेंट जो है देश की, मुझे लगता है कि उनको ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो फैसिलिटीज अवेलेबल है वो लोगों को जानकारी दें और एक मीडियम बने लोगों तक वो फैसिलिटी पहुंचे जिससे है। और अगर सरकारों को जरूरत है कि वो एडिशनल फैसिलिटीज जो है वो क्रिएट करें, तो वो भी वार फूटिंग के ऊपर जो है वो करना चाहिए, जिससे कि कोई व्यक्ति देश का है, कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, अमीर तो अक्सर पैसा दे के बच भी जाते हैं, इलाज भी मिल जाता है और अपनी शायद अपनी समस्या को भी थोड़ा सा मतलब डिले कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो वो मर जाता है। तो कोई व्यक्ति इसलिए ना मर जाए देश के अंदर कि उसको जो है दवाई नहीं मिली है, उसको प्रॉपर इलाज नहीं मिला हो। तो सरकार इस बात का ध्यान दे, इसके लिए जो भी जरूरी हेल्पलाइन है वो करे, पब्लिसिटी करे, लोगों की हेल्प करे। अभी क्या हो रहा है कि सिर्फ सरकार जो है वो कोविड पेशेंट के ऊपर ही पूरा का ध्यान दे रहा है और नॉन कोविड पेशेंट्स को टोटली इग्नोर कर रहा है। मुझे लगता है कि ये एक तरीके से संविधान के अनुसार भी जो है सरकार उन लोगों को इग्नोर नहीं कर सकती है, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। कोविड भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कोविड हमारा पूरा देश जो है वो उससे लड़ रहा है, और कितने हमारे जो है हेल्थ वर्कर्स में खासकर कह सकता हूँ, डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, दूसरे लोग, पुलिस के लोग हैं, जो लोग उस लड़ाई से लड़ रहे हैं, वॉरियर्स लड़ रहे हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ हैं। और बहुत सारे लोगों की जो है
हमारे हेल्थ वर्कर्स की जो है डेथ्स हो रही हैं इस लड़ाई के अंदर, हैं शहीद हो रहे हैं एक तरीके से वो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अंत में कि सरकार किसी भी तरीके से नॉन कोविड पेशेंट्स को इग्नोर ना करे, उनके लिए प्रॉपर पब्लिसिटी करे, हेल्पलाइन क्रिएट करे, ट्रांसपोर्टेशन दे और इंश्योर करे कि कोई भी व्यक्ति इस देश में इसलिए ना मर जाए कि उसको दवाई नहीं मिली या प्रॉपर इलाज नहीं मिला। मैं उम्मीद करता हूँ सरकार से भी और जनता से भी कि हम जो एक भयंकर दौर से गुजर रहे हैं, हम जीतेंगे ये लड़ाई है। व्यवस्था आने वाले वक्त में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है इस देश की वो बिल्कुल दुरुस्त करनी पड़ेगी, जिससे कि हम किसी वक्त में इस तरीके की जो प्रॉब्लम आती है उसको भी हम देख सकें और देश में जो हमारे लोग बीमार हैं उनको हम अच्छी सुविधा दे सकें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।